हाय दोस्तों, कानापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपराजिता के पौधे के बारे में बताऊंगी। ठंडी में हम अपनी अपराजिता का कैसे ध्यान रखें और ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जो हमारा अपराजिता का पौधा ठंडी नवंबर दिसंबर में भी हमें ये फूल देता रहे। अब नवंबर का महीना चल रहा है। आज 16-17 तारीख है नवंबर की। तो हमें अब पौधों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी हमारी गर्मियों में तो पानी हम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन ठंडियों में जब पानी वगैरह कोई फर्टिलाइज़र दें तो बड़े ध्यान से देना पड़ता है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी अपराजिता की ठंडी में हम अपनी अपराजिता का कैसे ध्यान दें जो हमारा अपराजिता का पौधा हमें खूब फूल देता रहे। सबसे पहले तो इसकी मिट्टी, हमें इसकी मिट्टी तो आपको मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो ही हम 40% तो हम अपनी खेत की कोई मिट्टी यूज कर लें और 20-30% हम बालू रेत मिला लें और 30-40% हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी इसकी थोड़ी भुरभुरी सी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। पौधों की खुदाई भी करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदाई करते हैं तो इसमें अंदर हवा पास होती है तो हमारा पौधा अच्छा घना होता है। हम 1 हफ्ता के अंदर या 4-5 दिन में भी हम देखें कि अगर हम खुदाई करते रहते हैं तो इसकी मिट्टी भी हमारी सॉफ्ट हो जाती है और पत्थर सी नहीं रहती है। जब इसकी मिट्टी थोड़ी 2 इंच तक सूख जाए, हमें ये लग रहा है कि मिट्टी अब हमारी सूख गई है, तब पानी देना। और पानी वाटरिंग का भी अब इसमें टाइम चेंज है कि जब हम पानी दें तो हम इसे दिन में पानी दें, 3-4 बजे के करीब दें। थोड़ा हमारा सूरज भी रहता है उस टाइम पर, लेकिन गर्मियों में तो हम इसलिए पानी दिन में नहीं देते क्योंकि हमारी मिट्टी गर्म रहती है मिट्टी, तो हमारा पौधा ख़राब होने का डर रहता है। अब इतनी तेज़ धूप नहीं निकलती है जो मिट्टी हमारी गर्म हो जाए। हमें 3-4 बजे ही पानी देना है, नहीं तो फूल जैसे हमारा कोई फूल सूख जाता है तो हम इसके फूल को तोड़ते रहें। देखो ये हमारा फूल सूख रहा है, देखो ये सूख रहा है, इसे हमें तोड़ते रहना चाहिए। अगर हम इसे फूल नहीं तोड़ेंगे तो ये फली बनाने लगता है। देखो कैसी फली बन रही है इसमें, ये हमें इन्हें फलियों को भी तोड़ते रहना चाहिए। ये सूख रहा फूल, हम सब फूलों को अपने तोड़ते रहेंगे। देखो फूल कितने सूख रहे हैं, मैंने कई दिन से ध्यान नहीं दिया तो कितने फूल सूख रहे हैं। अब ये फली बनाने लग गए हैं। हमें सब फूलों को इसे निकाल देना है। अगर हम इसे फूल नहीं निकालेंगे, जो फूल सूख जाते हैं उन्हें नहीं हटाएंगे तो ये फली बनाने लगता है, फिर सारी एनर्जी अपनी फली पे ही लगा देता है। इसकी ऐसी फली होती है। देखो अगर तुम्हें कोई फली पकानी है, कोई बीज बनाना है तो 1-2 फली छोड़ दें। जब वो पक जाए, बिल्कुल येलो हो जाएगी सूख के, उसमें एक फली में 3-4 बीज निकलते हैं, उससे ही आपके 3-4 पौधे हो जाएंगे। देखो कितने सब फूल हैं, सब हमें ये हटा देने हैं सूखे फूलों को। देखो कैसा सुंदर फूल लगता है ये वाइट कलर का। देखो ये खिला, सुबह मैंने भगवान जी को चढ़ाने के लिए इस पर से 10 वारे तोड़ के भी ले गई हूँ और कुछ रह गए। और इसकी हमें थोड़ी पिंचिंग भी करते रहना चाहिए। हम जैसे ये यहाँ से हम इसकी पिंचिंग करेंगे, इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो हमारा ये पौधा घना होगा, फिर ऊपर को ज़्यादा बेल नहीं बढ़ाएगा, ना तो ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, ऊपर को बढ़ने लगता है। देखो मैं कोई भी बाहर का फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, खाली घर का ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी अभी। और इसे सनलाइट तो हमें इसे फुल सनलाइट में रखना है। अब ठंडी का मौसम है तो हमें फुल सनलाइट में रखना है। देखो इसकी कितनी फली हो रही है, देखो बड़ी बड़ी, इसकी सब फलियों को हमें तोड़ देना है। इसे हम जितनी भी, जहाँ पर भी हमें अच्छी धूप आती हो हमें वहाँ पे रख देना है। जहाँ जितनी अच्छी धूप मिलेगी इसे उतने ही ये हमें फूल देगा। एक वाइट कलर की मेरी ये वाली है, मैंने इससे इस प्रकार का लुक दे रखा है। इसे ऐसे करके मैंने इसे पाइप पे चढ़ा रखा है। एक वाली ये है मेरी, ये भी वाइट कलर की है, अपराजिता है मेरी। एक वाली ये वाली है मेरी, जो ये भी गमले में ही लगी हुई है सब। ये देखो कैसी काफ़ी घनी हो रही है, इसके काफ़ी फली आ रही हैं। इसकी फली मेरा ऊपर हाथ भी नहीं जाता है, इसे फूल भी सूख गए हैं इसके। एक वाली ये वाली इसकी लगा दी थी, देखो कितने फूल आ रहे हैं इस पर, और काफ़ी फूल सूख गए हैं। ये हटाए नहीं है तो ये अगर इसके फूल सूख जाते, नहीं हटाते हैं, फली बनाने। मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बता रही थी, देखो ये है केले के छिलके।
केले के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं। तो ये केले के छिलके हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदा देते हैं। केले के छिलके में कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और संतरे के छिलके में पोटाशियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है। और प्याज के छिलकों में भी सल्फ़र होता है, मैग्नीशियम होता है। ये हमारे बहुत फ़ायदे देते हैं। और ये है चाय की पत्ती, जो आप, ये भी केले के छिलके वो ही हैं जो आप, लेकिन आपको सुखा कर देने हैं। ये आपको जैसे छिलका ऐसे नहीं डालें क्योंकि चींटी हो जाएंगी। इन केले के छिलके तो डेली आते रहते हैं आपके यहाँ पर केला, उन छिलकों को आप फेंक देते हैं, इन्हें आप सुखा लें। लेकिन ठंडी के मौसम में तो कई दिन में सूखते हैं, लेकिन आप गर्मी में तो ये 1-2 दिन में ही बहुत काले हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। इन्हें आप थोड़ा मिक्सी में पीस लोगे तो एक बार में ही पिस जाते हैं। मैंने सब गर्मियों में ही सुखा के रख लिए थे। इसमें आलू के छिलके भी, आलू के छिलके बहुत फ़ायदे देते हैं। और ये है चाय की पत्ती, जो चाय की पत्ती आप डेली चाय की पत्ती, हमारे घर में डेली चाय बनती है और उसे फेंक देते हो। मैं भी डेली इसे काफ़ी 4-5 बार इसे अच्छी तरह से धोकर, एक लहसुन और मीठे का वो नहीं रहे इसमें, फिर धूप में सुखा कर रख लो। चाय की पत्ती में भी काफ़ी नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पौधों के पत्तों को हरे करने में और फूल बनाने में, कली बनाने में बहुत फ़ायदा देता है। यही आप अपने पौधों में देते रहेंगे। ये आप, जैसे हमारा ये पौधा है तो अब हमें ये ठंडी में ही इस पर फूल आते हैं अपराजिता पर, तो आप 15 दिन में ये बड़ी बार, छोटी चम्मच है तो 4 चम्मच डाल दो और बड़ी चम्मच है तो 2 चम्मच 15 दिन के उसमें आप देते रहो। ये केले आलू की छिलकी सुखाकर, चाय की पत्ती और केले सुखा आप एक साथ भी दे सकते हैं। 1 चम्मच चाय की पत्ती दे तो 2 चम्मच